माशाल्लाह से तरबूज ऐसा फल है जो जिस्म में ताज़ा ब्लड पैदा करता है और खून को साफ़ करता है। इसके अलावा ये दिमाग को तेज़ करता है, जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। तो गर्मी के दिनों में तरबूज खाना चाहिए, इसका जूस पीना चाहिए। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे इसको खाना चाहिए या पीना चाहिए। तो चलिए हम आज ना मज़े की रेसिपी बनाएंगे। तो मज़े का आज हम जूस बनाएंगे और बहुत ही अलग तरीके से ये वाला जूस बनाएंगे। तो हमने एक ना दरमियाने साइज़ का तरबूज लेना है। इसका ऊपर वाला थोड़ा सा ना हिस्सा काट के इसकी एक कटोरी सी बनाएंगे। इसका कटोरा बड़ा वाला बनाएंगे ना, इसके अंदर हमने जूस डालना है। तो दो छोटे छोटे तरबूज मैंने लिए, इनका दरमियान वाला रेड पार्ट निकाल लिया और इसका जूस बनाएंगे मज़े का। तो हमने ना छुरी की मदद से इसको काट लेना है, बड़े बड़े पीस निकाल लेंगे और जो बाकी रह जाएगा ना वो हम चम्मच की मदद से ना खुरच के ना रेड वाला पार्ट सारे का सारा हम ना एक बॉल में निकाल लेंगे और इसका एक कटोरा सा बन जाएगा। ये वाला जो शरबत है ना बहुत ही मज़े का और सिंपल तरीके से बनेगा। तो इसका एक गिलास आप रोज़ाना बना के पिएंगे ना तो जिस्म में ना ताज़ा खून पैदा करेगा और दिमाग को भी ये तेज़ करता है। तरबूज जो है बहुत मज़े का फल है और ज़्यादा गर्मी में जैसे कि बरसात के दिनों में ये ना कम खाया जाता है। तो ज़्यादा लू के दिनों में, गर्मी के दिनों में ना ये बहुत आम होता है, बाज़ार में आया होता है। तो आप ना ये वाला तरबूज लेके इसका जूस बनाएं या वैसे इसको खाएं, बहुत ही बेस्ट है और बच्चों के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। तो इस तरीके से ना हमने चम्मच से सारा ही तरबूज ना खुरच के निकाल लेना है इसको। तो हमारा जो बड़े वाला कटोरा ना जो तैयार हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से इसको खाली कर लेंगे और फिर इसको धो लेना है एक दफ़ा। तो धोने से पहले ना इसको हमने प्लेट में रखना है ना, तो ये गोल है तो घूमता है, इसलिए हम ना इसको थोड़ा सा काट लेंगे ताकि आसानी से ये प्लेट के अंदर पड़ा रहे। फिर ये छोटे-छोटे पीस हमने तरबूज के करने हैं जो कि हम जूस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बीज हमने निकाल देने हैं और साफ-साफ सा तरबूज जो है ना वो एक कटोरी में डाल के रख लेंगे। जब हमने जूस बनाना है तो उसमें ये डालेंगे चंक्स, बहुत मज़े के लगेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि तरबूज जो कटोरा बनाया था उसको धो लिया, धो के एक साफ़-सुथरी प्लेट में इसको ना इस तरीके से रख लेंगे ताकि ये ना घूमे ना प्लेट के अंदर रहे। फिर हमने जूसर के साथ इसका जूस बनाना है। वैसे तो आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन जूसर में ये है कि इसके बीज वगैरह, छिलके वगैरह ना अलग हो जाएंगे और छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ना हम इसका जूस निकालेंगे। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। उसमें बनाने के बाद तो उसको छान लीजिएगा, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इस जूस में। पानी के बगैर है और केमिकल के बगैर, चीनी के बगैर फ्रेश वाला जूस हम तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से हमने सारा जूस निकाल लेना है। तो ताज़ा फ्रेश जूस बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो नेक दुआओं के साथ हम मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़मान में रखे और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, आमीन। तो देखें हमने कैसा फ्रेश सा जूस बना लिया और इसका कलर कितना आपको देखें नज़र आ रहा होगा, कलर कितना इसका प्यारा है। तो अब हमने इसको ना थोड़ा सा मसाला लगाना है, मतलब कि नमक लगा डालना है इसमें, सफ़ेद वाला और काले वाला नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो कटोरे में डालने से पहले हमने इसमें ना नमक मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर एक कटोरी लेंगे आइस क्यूब्स, वो डालेंगे कटोरे में और इसमें डालेंगे फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। तो पुदीने को अच्छे तरीके से पहले धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। इसके बाद इसमें सारा जूस हमने डाल देना है जितना कि एक कटोरा हमारा भर जाए। और इसके बाद हमने छोटे छोटे पीस जो काट के रखे हैं ना तरबूज के, वो इसमें शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े के लगेंगे और खाने में भी ये बहुत मज़े के जूस के अंदर आएंगे। तो ठंडा सा जूस हो गया और अब हमने ना इसमें लगा देने हैं स्ट्रा। एक बड़ा पीस लेंगे तरबूज का और उसके अंदर ना 2 स्ट्रा लगा देंगे ताकि ये हल्के होते हैं ना, तो ऐसे जूस के ऊपर उछले ना, तो पीस लगाएंगे तरबूज का इसके साथ ना, ये स्ट्रा ऐसे आराम से रखे जाएंगे इसके अंदर। तो ये देखें कितनी प्यारी ना इसकी लुक भी आई है और ये बहुत मज़े का सिंपल सा जूस बग़ैर केमिकल के बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप भी
जूस की रेसिपी घर में बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारा सा कमेंट करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक तो नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।